हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट मिशन में। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य है रोग। तो चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाले रोग देखते हैं। तो इसका पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है साधारण साधारण जुकाम। अभी कॉमन कोल्ड क्या होता है कि देखिए, ये जो कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम होता है इसका सबसे पहले पैथोजन देखते हैं, यानी रोगाणु। ये किस रोगाणु से होता है? तो ये कौन सा रोगाणु है? जो कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस नाम के रोगाणु से ये होता है। ठीक है, इसका जो पैथोजन है वो कौन है? राइनो वायरस। ठीक है, अब इसका अफेक्टेड ऑर्गन देखते हैं। ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो कौन से अंग को अफेक्ट करता है? ठीक है, तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग, नाक एवं गला, यानी कहने का मतलब है कि श्वसन तंत्र का जो ऊपरी भाग होता है, नाक और गला, ये उसको जाके अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। ठीक है, ये फैलता कैसे? तो देखिए, ये संक्रमित वायु द्वारा फैलता है या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया वस्तु। अगर स्वस्थ व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति जो वस्तु उपयोग कर रहा है वो स्वस्थ व्यक्ति उपयोग करेगा तो ऐसे भी फैलता है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इसका लक्षण क्या होता है? आखिर कैसे पता चलेगा कि आपको साधारण जुकाम यानी कॉमन कोल्ड हुआ है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका लक्षण है कि थकान और मांसपेशियों में तनाव, थकान, बुखार आता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बुखार आता है, मांसपेशियों में तनाव आता है, थकान होता है, बार बार छींक आता है और आवाज भारी हो जाता है और गला खराब हो जाता है। ठीक है, अब ये सब क्या हो गया? इसका लक्षण हो गया। ठीक है, अब इसका उपचार देखते हैं, ट्रीटमेंट, इसका कोई उपचार है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जो साधारण जुकाम जो है कॉमन कोल्ड, इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। ये क्या होता है कि 3 से 7 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई विशेष उपचार नहीं होता है, ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसका बचाव देखते हैं। अगर बचाव पूछे, बचाव क्या होता है? तो इसका बचाव ये है कि रोगी से दूरी बनाकर रखना और मास्क का उपयोग करना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है? तो देखिए टाइफाइड जो है ये सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है कि टाइफाइड जो है ये मियादी बुखार होता है। ठीक है, अभी क्या होता है इसका सबसे पहले हम देखते हैं पैथोजन, इसका रोगाणु कौन सा है? ठीक है, किस रोगाणु के कारण ये होता है? तो इसका जो रोगाणु है, टाइफाइड का जो रोगाणु है वो क्या है? सोल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो है ये सोल्मोनेला टाइफी नामक जो रोगाणु है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ठीक है, तो इसका पैथोजन हो गया सॉल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब देखते हैं इसका अफेक्टेड ऑर्गन। ये जो टाइफाइड होता है तो ये किस अंग को अफेक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए तो ये क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो टाइफाइड जब होता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पैथोजन होते हैं वो कभी कभी ब्लड के साथ दूसरे अंग तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो कि काफी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम रोग का लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण देखते हैं, आखिर किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है। ठीक है, तो इसका लक्षण देखिए, इसका सबसे पहला लक्षण हुआ लगातार तेज बुखार आना। ठीक है, व्यक्ति को लगातार तेज बुखार आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, कब्ज होता है, और जिससे क्या होता है कि भूख कम लगता है, कमजोरी हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा लक्षण ये हो गया कि पेट में दर्द होना, कब्ज होना और भूख कम लगना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में अगर व्यक्ति को ज्यादा संक्रमण हो जाता है तो आंत का जो दीवार होता है उसमें छिद्र हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा लक्षण हो गया कि अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में आंत के दीवार में छिद्र हो जाता है। ठीक है, इसमें संक्रमित जो व्यक्ति होता है जिसको टाइफाइड होता है उसको क्या होता है, पेट पे जो होता है लाल लाल दाना निकल जाता है। ठीक है, तो इसका लक्षण हो गया। ठीक है, तो चलिए तो अब देखते हैं कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट। इससे जब टाइफाइड होता है तो उसका एक टेस्ट कराया जाता है जिसको क्या कहते हैं, बिडाल टेस्ट। ये बिडाल टेस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिडाल टेस्ट जो टाइफाइड होता है उसमें एक टेस्ट कराया जाता है, वो कौन सा टेस्ट है? बिडाल टेस्ट। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक का उपयोग करना। ठीक है, डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक का उपयोग करना। और इसका बचाव क्या है? इसका बचाव ये है कि दूषित दूषित भोजन नहीं करना है। ठीक है, इसका बचाव क्या हो गया कि दूषित भोजन नहीं करना है। तो चलिए अब हम एक और डिजीज देखते हैं जो कि है मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया क्या है कि ये प्रोटोजोन डिजीज होता है। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज, ये मलेरिया का है। सबसे पहले इसका पैथोजन देखते हैं। मलेरिया जो होता है इसका पैथोजन यानी रोगाणु जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो मलेरिया का रोगाणु क्या हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है
कि प्लाज्मोडियम जो है ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, ठीक है। ये जो इसका जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, इसका 4 प्रकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो चौथा जो प्रकार है इसका, ये जो इसका जो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, ये जो होता है सबसे खतरनाक मनुष्य में मलेरिया उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो होता है, इससे जो मलेरिया होता है उसे क्या कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, इससे जो मलेरिया होता है उसे क्या कहते हैं, इससे मलेरिया जो होता है उसको कहते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। इससे जो होता है मेलिग्नेंट मलेरिया, इससे जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो होता है, जो कि सबसे खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करता है मनुष्य में, उससे जो मलेरिया होता है उसको कहते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका लक्षण देखते हैं, मलेरिया आखिर किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, उसका लक्षण क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहला तो प्रारंभिक बेचैनी होता है, तो पहला आपका लक्षण हो गया प्रारंभिक बेचैनी। और इसमें क्या होता है कि जब मलेरिया होता है तो प्रत्येक 3 से 4 दिन पर कंपकपी के साथ तेज बुखार आता है, ठीक है। तो दूसरा ये लक्षण हो गया कि प्रत्येक 3 से 4 दिन पर कंपकपी के साथ तेज बुखार आना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है, खून की कमी जो होता है एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण कमजोरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इसका इसका उपचार क्या है, इसका उपचार यही है कि डॉक्टर के परामर्श से इसमें एंटी मलेरिया जो ड्रग्स होता है उसको लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला डिजीज हम देखते हैं, अगला जो है रिंग वर्म, जो कि फंगल डिजीज होता है, ठीक है। ये रिंग वर्म क्या होता है, जो दांत खुजली होता है वो रिंग वर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका पैथोजन देखते हैं, ठीक है। इसका जो 3 पैथोजन होता है, पहला होता है माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 जो है इसके रोगाणु हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले इसका देखते हैं अफेक्टेड ऑर्गन, ये कौन सा को अफेक्ट करता है, तो ये त्वचा और नाखून को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका संक्रमण की विधि, इसके फैलने की विधि क्या है, तो मृदा से होता है, ठीक है। और संक्रमित व्यक्ति जो है उसका उपयोग किया गया, जिसमें उसका उपयोग फंगी वगैरह इस सबसे होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसका देखते हैं लक्षण, इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है कि ये वहां पे क्या होता है कि लक्षण घाव बन जाता है और पपरीदार गोलाकार गोलाकार वहां पे धब्बा टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो अब इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है एंटी फंगल ड्रग्स का उपयोग करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम चालू करने वाले जेनेटिक्स का एक एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिसमें आपका डाउट आ सकता है वो काफी आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।